हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 48 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 48 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे अपने टॉपिक को। हम पढ़ रहे हैं ऊतकों के बारे में, हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऊतक क्या होते हैं कि ये कोशिकाओं का एक समूह होता है जिनकी संरचना एक जैसी होती है और जिनके कार्य एक जैसे होते हैं, उसे हम ऊतक बोलते हैं। और ये हमारे शरीर में या फिर पौधों की हम बात करें, पादपों में अलग अलग कार्य करते हैं। ये जो ऊतक होते हैं इनको मुख्य तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। विभेजोतक ऊतक, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और दूसरे होते हैं जो स्थायी ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ भी दो प्रकार के हो सकते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। आज हम जटिल स्थायी ऊतकों की बात करने वाले हैं कि ये कौन से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 48 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 48 है। हमारा सब्जेक्ट विषय साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 23 अक्टूबर 2020। ऊतक, जिनको अंग्रेजी में हम टिश्यू बोलते हैं, जटिल स्थायी ऊतक, और उसमें हम जाइलम को विशेष तौर पर पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। फिर से साइंस की वर्कशीट में ज्ञान है, उसका एक क्वेश्चन है कि हमने सरल स्थायी ऊतकों के बारे में तो जान लिया, ये जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं और इनका पादपों में, पौधों में क्या कार्य होता है। तो जटिल स्थायी ऊतक भी एक प्रकार के ऊतक होते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है सरल और जटिल में कि यहाँ एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह विशिष्ट कार्य को पूरा करती है। यानी कि हमने सरल स्थायी ऊतकों की बात की थी, उसमें क्या था, ऊतक में क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है और एक जैसा ही कार्य करती है। लेकिन यहाँ जो जटिल स्थायी ऊतक है, यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ जो कोशिकाएं होती है वो एक प्रकार की नहीं होती, वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। हालांकि वो कार्य एक ही करती है, कार्य वो विशिष्ट करती है, एक ही प्रकार का कार्य करती है, लेकिन वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतकों को हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। जो जटिल स्थायी ऊतक है, बात आती है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम होता है। पहला जाइलम होता है और दूसरा होता है फ्लोएम। ये जो दोनों ही ऊतक हैं, अगर इन दोनों के कार्य की बात करें हम, तो ये दोनों ही जो ऊतक हैं ये पादपों में यानी कि प्लांट्स में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। यानी एक तरीके से हम इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कह सकते हैं। जो ट्रांसपोर्ट का सारा कार्य है वो इन्हीं ऊतकों के ऊपर होता है। तो ये क्या करते हैं, पौधों में जल, खनिज, भोजन है, ये एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाते हैं। यानी कि इन्हीं के द्वारा जो खनिज है, पानी है या भोजन है, वो एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचता है। इसलिए इनको संवहन ऊतक भी कहा जाता है। संवहन ऊतक या इनको हम परिवहन ऊतक भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, परिवहन करना। ओके, पादपों में ये जो ऊतक है आमतौर पर, सामान्य तौर पर साथ साथ पाए जाते हैं और बंडल के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि बंडल का निर्माण करते हैं। कैसे पाए जाते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए इनको संवहन बंडल भी कह दिया जाता है। बंडल का मतलब समझते हो ना, एक तरीके से जब कई सारे हो, जैसे लकड़ियों का बंडल हो गया, इसी तरीके से इनको बंडल कहा जाता है, क्योंकि ये साथ साथ पाए जाते हैं और बंडल का निर्माण करते हैं। इसलिए इनको हम संवहन बंडल भी बोल देते हैं, इनको हम संवहन ऊतक भी बोल देते हैं, इनको हम परिवहन ऊतक भी कह सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा कि जटिल स्थायी ऊतक होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ओके, जाइलम और फ्लोएम ऊतक इनको कहा जाता है। ये दोनों ही जो ऊतक है, चाहे वो जाइलम हो या फ्लोएम हो, इनका मुख्य कार्य होता है पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक जल, खनिज तथा भोजन इत्यादि की आपूर्ति करना। इसलिए इनको संवहन ऊतक भी कहा जाता है। और क्योंकि ये बंडल के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बंडल ऊतक भी कह सकते हैं, संवहन बंडल भी कह सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जाइलम की। आज की इस वर्कशीट में हम जाइलम को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया गया है, ये देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से तने में, जो तने को काटा जाता है, तो वहाँ पर जाइलम भी मौजूद होते हैं और वहाँ पर फ्लोएम भी मौजूद होते हैं, क्योंकि ये पौधे के हर भाग में मौजूद होते हैं, तभी वो जल, भोजन या खनिज को ये पहुंचा पाते हैं। अब हम जाइलम को समझने वाले हैं। जो जाइलम है वो पौधे का काष्ठीय भाग होता है, यानी कि जो काष्ठीय यानी लकड़ी जो है, ठोस भाग होता है, उसमें मुख्य तौर पर जाइलम होता है।
जाइलम है उसके 4 अंग होते हैं या 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है या 4 भाग भी कह सकते हैं हम जाइलम के। एक तो होता है जाइलम ट्रैकिड, जैसे यहाँ पे देखिए जाइलम ट्रैकिड, ये वाहिकाएं दी गई है। ओके, ये वाहिकाएं दी गई है, ये जाइलम ट्रैकिड है। उसके बाद दूसरा होता है जाइलम वेसल, ये दूसरा जो दिया गया ये जाइलम वेसल होते हैं, यानी ये दोनों एक साथ ही होते हैं, ट्रैकिड और वेसल्स, जिनके द्वारा भोजन, पानी, खनिज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, तो ये एक साथ ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तीसरा जो भाग होता है वो होता है जाइलम पेरेन्काइमा, ये जाइलम पेरेन्काइमा है, कहीं कहीं पर जो छिद्र के रूप में मौजूद होते हैं ये जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं। और चौथी होती है जाइलम फाइबर, ये भी पौधे के ज्यादातर भाग में उपस्थित होते हैं, यानी कि रेशा होता है ये। ओके, तो जो जाइलम है वो उसके 4 भाग हैं, ये 4 अंग होते हैं, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब इनमें से जो चारों कोशिकाएं, 4 कोशिकाओं की बात की जाइलम में, उनमें से केवल जाइलम पेरेन्काइमा है वही जीवित होती है। बाकी सभी कोशिकाएं जैसे मेच्योर होती है, थोड़ी सी परिपक्व हो जाती है, उसके बाद वो मृत हो जाती है। तो मेच्योर होने के बाद एक ही कोशिका जीवित रहती है, वो होती है जाइलम पेरेन्काइमा, यानी कि ये बाकी डेड सेल्स बन जाती है, केवल यही अलाइव रहती है। अब बात आती है कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। जाइलम के 4 भाग हैं, चारों भागों के अगर काम की बात करें तो इसमें वाहिका और वाहिनिका, यानी कि वाहिका कौन से हो गया, वेसल हो गया, और वाहिनिका हो गया ट्रैकिड, यानी जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल है, उनके एक जैसे कार्य हैं। उनके कार्य क्या होते हैं कि जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में जल तथा खनिज का आपूर्ति करना, पहुंचाना। यानी कि पहली दो जो है जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल, इनका एक ही कार्य है, जड़ से पौधे के अलग अलग भागों में खनिज तथा जल इत्यादि को पहुंचाना। ठीक है, अब दूसरी आती है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर का क्या कार्य होता है कि जाइलम फाइबर है वो स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं, यानी उसे मजबूती देते हैं, जाइलम फाइबर जो फाइबर है। उसके बाद जाइलम पेरेन्काइमा की बात आती है, तो इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को स्टोर करना और पार्श्वीय संवहन करना, यानी कि ऊपर से नीचे तक तो जाते हैं किसके द्वारा, जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल के द्वारा। जो एक भाग से, जैसे एक टहनी में चला गया तो उससे अलग अलग भागों में जाएगा, जो भोजन या जल है, खनिज है, वो जाता है जाइलम पेरेन्काइमा के द्वारा। ओके, तो हमने चारों को समझा, 4 भाग होते हैं जाइलम के, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। उनमें से केवल जाइलम पेरेन्काइमा है वो जीवित होती है मेच्योर होने के बाद, बाकी डेड यानी कि मृत होती है। जाइलम जो ट्रैकिड और वेसल है उनका काम होता है जड़ से लेकर के पौधे के अलग अलग भागों में जल, खनिज इत्यादि की आपूर्ति करना। जाइलम फाइबर है वो मजबूती देता है, और जाइलम पेरेन्काइमा है ये भोजन को स्टोर करती है। मुख्य तौर पर ये इनके कार्य होते हैं। यहाँ पर दिखाया भी गया कैसे फ्लोएम होता है जो निचले भाग में पाया जाता है, जाइलम जो होता है वो लगभग पूरे भाग में उपस्थित होता है, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं। और यहाँ जिसे टहनी को दिखाया गया, दर्शाया गया। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की वर्कशीट में आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो आज का हमारा जो मुख्य प्रश्न यही था जिसके बारे में हमने पढ़ा, समझा कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले उत्तकों को हम जटिल स्थायी उत्तक बोलते हैं। यानी कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले उत्तकों को क्या कहते हैं हम, जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। अब दूसरा प्रश्न है कि संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं। संवहन उत्तक और संवहन बंडल ये होते क्या है। दोनों जो जटिल उत्तक है, दोनों जटिल उत्तक कौन से, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, ये पौधों में जल, खनिज, भोजन का संवहन करते हैं, यानी कि जल, खनिज और भोजन की आपूर्ति करते हैं, सप्लाई करते हैं ये, इसलिए इनको हम संवहन उत्तक भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहा जाता है। दूसरा, एक इनको बंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो उत्तक है सामान्यतः साथ साथ होते हैं, यानी कि बंडल बनाते हैं, एक साथ मिले होते हैं, इसलिए इनको संवहन बंडल भी बोल दिया जाता है। ओके, तो इन्हें संवहन उत्तक बोलते हैं और इन्हें संवहन बंडल बोलते हैं। बंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बंडल का निर्माण करते हैं, साथ साथ होते हैं। और संवहन इसलिए बोलते हैं, संवहन का मतलब होता है सप्लाई करना, क्योंकि ये सप्लाई का काम करते हैं, इसलिए इनको संवहन उत्तक भी कहा जाता है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया
कि जाइलम उत्तक के 4 भाग हैं, उनके नाम लिखने हैं और उनके कार्य बताने हैं। तो जाइलम उत्तक के 4 भाग होते हैं, जाइलम ट्रेकिड वाहिका जिसको वेसल बोल सकते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसमें जाइलम ट्रेकिड और जाइलम जो वेसल है वाहिका है, इसके काम एक जैसे ही है, एक जैसे ही कार्य है। ये क्या करते हैं, पौधे की जड़ से खनिज तथा जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, तो इनके कार्य एक जैसे ही है। उसके बाद बात आती है जाइलम पेरेन्काइमा की, तो इसका मुख्य कार्य है भोजन संग्रह में, यानी कि भोजन को स्टोर करता है। और जाइलम फाइबर जो फाइबर है ये पौधे को मजबूती देते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। ओके, तो पहले 2 ट्रेकिड और वेसल है, उनका कार्य एक जैसा है, सप्लाई करना। जाइलम पेरेन्काइमा का कार्य है भोजन को स्टोर करना और फाइबर का कार्य है पौधे को मजबूती देना। अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है? तो जाइलम में मेच्योरिटी के बाद केवल एक ही कोशिका जीवित होती है और वो होती है जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा और आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।